ओके बच्चों, चलो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 5 का 5वां चैप्टर अपनी कमाई पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कविता पढ़ी थी घटागिरी झूम के। सभी बच्चों ने उस कविता को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, उसके प्रश्न उत्तर सभी ने कर लिए होंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको उस पाठ से संबंधित एक वर्कशीट करवाई थी, सभी बच्चों ने उस वर्कशीट को सॉल्व किया। उसके बाद मैंने कल ही आपको जो है उस वर्कशीट की क्या भेजी थी, सॉल्व्ड वर्कशीट भेजी थी। आपने उसको चेक किया, मैंने चेक करने के लिए बोला था आपको, तो सभी बच्चों ने उसको चेक किया होगा। ठीक है, तो आज हम जो है अपनी कमाई का मतलब होता है मेहनत की कमाई, जिसमें कोई भी इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके जब कुछ भी चीज़ कमाता है उसको कहते हैं अपनी कमाई। ये वास्तविक कमाई होती है उसकी। ठीक है, अगर हम कड़ी मेहनत से कुछ प्राप्त करते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं फेंकते हम, उस पर हम जो है अपने जान निछावर करते हैं, उसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। और अगर बिना मेहनत के प्राप्त की गई वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। अगर हमने कोई चीज़ जो है ऐसे ही बिना मेहनत की कमाई है तो हम उसकी कुछ भी वैल्यू समझते नहीं हैं, हम उसको ऐसे ही इधर उधर पटक देते हैं, बोला कुछ नहीं, क्योंकि इसमें हमने कोई मेहनत नहीं की उसको कमाने में, उसको प्राप्त करने में हमें आसानी से मिल गई, इसलिए हम उसमें उसकी कोई भी अहमियत, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं समझते, उसका कोई भी मूल्य नहीं समझते। मेहनत से प्राप्त थोड़ा सा धन भी क्या होता है, बहुत अनमोल होता है। ठीक है, तो इसी यानी मेहनत, अपनी मेहनत से कमाया गया धन, उसके बारे में ही क्या है ये कहानी, अपनी कमाई है। मैं कहानी को पढ़ रहा हूँ, आप इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। ठीक है, कहानी इस प्रकार से है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का तो उससे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंखों में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशरफी निकालकर उसके हाथ में रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशरफी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशरफी न देने के लिए कहा। उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसकी आंसुओं से माँ बहन का दिल न बसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल पड़ा। दिन ढल रहा था। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो गया।
थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान आकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गए। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। ये किसने लिखी कहानी? ये कहानी लिखी लेखक सुदर्शन ने। सुदर्शन द्वारा ये लिखी गई कहानी है, अपनी मेहनत। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपने इस कहानी को पढ़ना है। पढ़ करके अपने घर में जब आप अपने से बड़ों को सुनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ सही पढ़ रहे हैं, कहाँ पर आप सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो आप अपने से बड़ों को इस कहानी को पढ़ करके एक दो बार पढ़ करके सुनाएंगे। ठीक है, और जब आप इस कहानी को पढ़ लेंगे तो हम आगे की कक्षा में हम क्या करेंगे, तो अगली कक्षा में हम इस कहानी के जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को लिखेंगे अपने फेर को। ठीक है ना, आज का काम आपका यही कि आपने इस कहानी को पढ़ करके और एक दो बार आप पढ़ करके उसको सुनाएंगे, खुद पढ़ेंगे उसको और अपने से बड़ों को उस कहानी को अपने घर में सुनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो भी काम है इस कहानी से संबंधित हम उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।